फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन की नंबरिंग वापस फर्स्ट से लिख रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज 9x² माइनस 22x प्लस 8। इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोग? मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि ये x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट के बराबर हो, तो 9 × 8 72 आ जाए, कर सकते हैं। तो इसी को 72 को हम क्या ले सकते हैं, 18 × 4 भी ले सकते हैं, और 18 + 4 22 होता है। तो इसे -18 -4 लिखेंगे तब भी प्रोडक्ट 72 रहेगा। तो ब्रेक कर ले, 9x² माइनस 18x माइनस 4x प्लस 8 ऐसे लिख दें इसे, ठीक है। फर्स्ट टू में से 9x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में मिलेगा x - 2। लास्ट टू में से -4 कॉमन लेंगे, x - 2। अब x - 2 कॉमन लेंगे तो x - 2 × 9x - 4 हो गया ये फैक्टराइज। नोट कर लीजिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फैक्टराइज 35y² प्लस 13y माइनस 12। 35y² प्लस 13y माइनस 12 करेंगे इसको फैक्टराइज। सभी लोग करें और सभी आंसर बताने की कोशिश करें। प्रणय, सौर्य, जिया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। थर्टीन को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, 35 और -12। तो 35 × -12 और -35 × 12 ले सकते हैं, ठीक है। इस 35 को क्या ले सकते हो, 7 × 5 12 को, 4 × 3 7 × 4 28, 5 × 3 15। तो ऐसे ले सकते हैं -28 × 15 और -28 और -15 का सम कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं आप, 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। 13y को 28y माइनस 15y लिखो, 28 × -15 ये आ जाएगा -420। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 7y, ब्रैकेट में बचा 5y प्लस 4। लास्ट टू टर्म में से -3 हो जाएगा 5y प्लस 4। अब यहाँ से 5y प्लस 4 कॉमन लीजिए, 5y प्लस 4 × 7y माइनस 3, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? आप यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। फैक्टराइज 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। फिर जल्दी से फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट लें, 4√3 इंटू माइनस 2√3। माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, 4 × 2 कितना होगा, 8, √3 × 3
3। अब 8 और 3 का डिफरेंस 5 ही तो है, इसको ले सकते हो 8 इंटू -3, तो 5 को क्या ले सकते हैं 4√3x²। सम किसके बराबर होना चाहिए 5 के बराबर, तो इसे लिखिए 8x - 3x, प्रोडक्ट यही आ गया, ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, 8 और -3 का प्रोडक्ट -2√3। तो कर लीजिए फैक्टराइज। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है 4 कॉमन है और x, तो बचेगा √3x + 2। लास्ट में भी +2 बनाने के लिए -√3 कॉमन लीजिए, तो इसे लिखेंगे √3x2। अब इसे √3x + 2 कॉमन ले लीजिए, तो आ गया 4x - √3, यही रिजल्ट है। देखिए लोग कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 फैक्टराइज 2x² - 7x - 39, 2x² - 7x - 39। बनाइए इसे। जल्दी से बनाइए और आप लोग भी तो आंसर बताइए। सेम प्रोसीजर के क्वेश्चंस हैं और ऐसा भी नहीं कि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या करेंगे बताइए इसमें 2 और -39 का प्रोडक्ट कितना हो गया -78 -78 को क्या ले सकते हो 13 6 जा कितना होता है 78, और 13 और -13 + 6 कितना हो जाएगा 7, तो इस 7 को ऐसे ब्रेक कर लो 2x² - 13x + 6x -7x हो गया -39। बोलो कोई प्रॉब्लम। हाँ सर। पहले दोनों टर्म में क्या कॉमन लोगे x कॉमन होगा, केवल 2 नहीं है, x कॉमन लिए तो 2x - 13, लास्ट में से +3 कॉमन लोगे तो 2x - 13, अब 2x - 13 कॉमन हो गया, 2x - 13 × x + 3, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज So 7 + R into 6 - R.
देखिए डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए बार बार आप लोगों से पूछता रहता हूँ कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है, आप लोग बताते रहे। आ रही है भी आवाज ना? Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन नंबर ये कर लिया था आप लोगों ने 5। Yes, sir. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद फिर ये 5 आ गया सभी का। 42 माइनस आर स्क्वायर। बताइए Sir, 7 इसका plus सॉल्यूशन R कर लिया into था। 6 minus R. 7 प्लस आर इंटू 6 माइनस आर। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को दिक्कत है उसमें तो बताइए। सॉल्व करते हैं। फिफ्थ कर लिया है ना। देखो ये 42 तो माइनस 42, इसको ब्रेक कर लिया -7 6। फर्स्ट में से 7 कॉमन लिया, लास्ट 2 में से ठीक है आर कॉमन लिया, फैक्टराइज हो गया। अगला करिए क्वेश्चन नंबर 6। फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/12। ऐसे ही इसको भी कर रहे हैं फैक्टराइज। फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट देखिए 2 इंटू 1/12 कितना हो गया 1/6। 1/6 माइनस 5/6 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट 1/6 आए और सम कितना आ जाए -5/6। तो क्या ले सकते हो 1 इन -1/6 और -1 प्लस 5/6 -1 प्लस 1/6 सॉरी कितना हुआ 5/6 हुआ 1 माइनस 1/6। तो इसका प्रोडक्ट तो -1/6 आएगा और 5/6 से बन जाएगा। तो -1 इंटू 1/6 बराबर होगा -1/6। तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप ऐसे कर सकते हो, इनका जो एलसीएम है वो कॉमन ले लो पहले। देखिए अगर डिनोमिनेटर में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से एलसीएम ले लें। 1/12 कॉमन ले ले पहले से। तो क्या बन जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लें, इसे अंदर वाले को फैक्टराइज कर ले 1/12 बाहर ही रहेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है तो 24 इंटू 1 24। अब 24 को क्या लिखें 6 इंटू 4 लिख सकते हो। तो -6 इंटू -4 तो आ जाएगा 24x स्क्वायर -6x -4x प्लस 1। फर्स्ट 2 टर्म में से 6x कॉमन लोगे 4x माइनस 1 और लास्ट 2 में से -1 कॉमन लोगे तो 4x माइनस 1 आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट में से 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो हो गया 4x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 1 1/12 टाइम्स। ये आंसर। कोई प्रॉब्लम बोलो बेटा, आया समझ में? जिया Yes, और sir. 7 सर एक बार फिर से समझा दो इसको। इसका में से इसका जो एलसीएम है 12 ठीक है। ये एलसीएम ले लो 12 या 1/12 कॉमन ले लो। तो देखो ये
जब 12 इसमें डिवाइड होगा 24/12 2 हो जाएगा, इसमें डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/12 मीन्स 5/6 और यहाँ बनेगा 1/12, तो 12 एलसीएम 1/12 कॉमन ले लिया। अब इसे फैक्टराइज कर लो जैसे पहले फैक्टराइज कर रहे थे, तो 24 इंटू 1 24, 24 को लिख लो 6 इंटू 4, तो 10 को लिखो -6x -4x। फर्स्ट 2 में 6x कॉमन है, लास्ट में -1 फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अगला Yes, क्वेश्चन sir. लिखो, फैक्टराइज 5 इंटू 3x + y होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3x + y -8। फिर इसको यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक नहीं है, 3x + y में है, तो बेटर क्या रहेगा, 3x + y को कोई दूसरा अननोन है जिम कर लीजिए, z ले लीजिए, t ले लीजिए, कुछ भी अलग अननोन ले लीजिए, फिर वो क्वाड्रेटिक हो, वैसे ही फैक्टराइज कर दीजिए। कैसे, ओके, 3x + y में क्वाड्रेटिक है, तो लेट 3x + y = z, 3x plus y plus 2 into 15x plus y 5y minus 4. 15x + 5y -4, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5z² + 6 -8, ऐसा हुआ। अब ये क्वाड्रेटिक है तो ये 5 इंटू -8 -40 को 6 में ब्रेक करना है, तो ये क्या ले सकते हैं हम लोग, 10 इंटू -4, 10 -4, 10 + -4 6 हो जाएगा, तो ऐसे लिख दें इसे 5z² + 10z -4z -8। फर्स्ट 2 में से 5z कॉमन लिया, z + 2, लास्ट 2 में से -4 कॉमन लिया, तो z + 2। अब यहाँ से z + 2 कॉमन लेंगे तो z + 2 इंटू 5z -4 आ जाएगा। अब z की जगह क्या रख दोगे, 3x + y, यहाँ रख दिए, z की जगह 3x + y + 2, क्या रखेंगे, 3x + y इंटू 5, 15x + 5y -4, ये आंसर 8 लिखिए। फैक्टराइज x⁴ -3x² + 2, x⁴ -3x² + 2। x² में ही कर सकते हैं, या फिर आप x² को t ले सकते हैं, या z ले सकते हैं, या x² में ही कर दो। यहाँ देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 और ये 2, 1 इंटू 2 और बराबर 2, और इसी को -1 इंटू -2 भी लिख सकते हो, दैट इज 3। तो 3 को ऐसे ब्रेक कर लो, 1 + 2 जो है -x² -2x² + 2। फर्स्ट 2 टर्म में से x² कॉमन लो, x² -1, लास्ट 2 टर्म में से -2 कॉमन लो, x² -1। अब ये हो गया x² -1 इंटू x² -2। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो a² - b² वाले फॉर्म में से। इसको ऐसे ले सकते हो, 1 को 1² और 2 को क्या ले सकते हो, √2 का स्क्वायर। अब a² - b², a - b इंटू a + b,
ऐसे दूसरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फाइनल आंसर है। नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए। अगला क्वेश्चन लिखिए 7√2x² माइनस 10x माइनस 4 चलिए सॉल्व करिए, बताएं आंसर। हो गया बेटा? दिया सॉल्व प्रणय। Yes, sir. सर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 7√2 इंटू माइनस 4√2 कितना आ गया? ये -56। ये बन रहा है -28 और 2 56। अब हमें चाहिए 10 को ब्रेक करना है, तो इसको -14 इंटू 4 कितना होगा? 56। सर 7√2x + 4 × x - √2। ठीक है, वेरी गुड, ये आंसर सही है। अब इस -10x को लिख लीजिए -14x + 4x -4√2। लास्ट 2 में से देखिए 4 कॉमन है, x -√2 आएगा। अब यहाँ भी x हमें बनाना है, तो ये 7√2x कॉमन ले लीजिए, बनेगा x -√2। अब x -√2 कॉमन लेंगे, ये आंसर हो गया x -√2 इंटू 7√2x + 4 या 10 फैक्टराइज 9 जैसा ही है 10 भी 5√5 x² + 30x + 8√5 बनाइए। ऐसे ही प्रोडक्ट देखिए 5√5 और 8√5 का कितना हो गया? 5 × 5 25 × 8 या 5 × 5 ऐसे ही लिख लो, 5 × 5 × 8। 8 को क्या ले सकते हो? 200 है ये वैसे तो, उसको आप 20 × 10 लिख सकते हो। 20 + 10 30 होगा, 30 को ब्रेक करना है इस तरह से कि प्रोडक्ट 200 है। ये हुआ ना? अब इसे ऐसे लिख लें 5√5x² + 20x + 10x + 8√5। देखिए क्या कॉमन है इसमें? 5 कॉमन है, x कॉमन है, तो √5x + 4 आएगा। 5x + 2 5x + सॉरी 4√5 x + 4 आएगा, √5x + 4 आएगा, √5 भी तो है। और यहाँ पे भी 4 बनाने के लिए √5 और 2 कॉमन लीजिए, तो 2√5 कॉमन लेंगे तो √5x + 4 जाएगा, √5x + 4। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया? √5x + 4 5x कॉमन, + 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 5x + 2√5। ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक जो ट्राइनोमियल है ax² + bx + c के टाइप का टर्म है, उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में तो बताइए। नो सर। इसके बाद पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक जिसमें 3 टर्म हो, एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल थी, वैसे ही कोई भी ट्राइनोमियल 3 अलग अलग टर्म है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर आपसे बोला जाए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड 2y जेड प्लस 2zx। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोला जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस लिखेंगे, नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगा करके ये क्वेश्चन बनाइए। एक्सपेंड 2a प्लस 3b प्लस 4c होल स्क्वायर। सिंपली एक्सपेंड करना है। एक्स के प्लेस पर क्या है यहाँ? 2a 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस। ऐसे देखो, जैसे ये x है ना, y है, ये z है, तो x स्क्वायर मतलब पूरे 2a का होल स्क्वायर। ऐसे ही y की जगह क्या लिखोगे? 3b का होल स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर। x के प्लेस पे क्या लिखा है? 2a, y के प्लेस पे 3b, z के प्लेस पे 4c प्लस 2, x के प्लेस पर 2a इंटू 3b प्लस 2 टाइम्स yz 3b इंटू 4c प्लस 2 z के प्लेस पे 4c इंटू 2a। फॉर्मूला यही लगाना है, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 टाइम्स सेकंड इंटू थर्ड प्लस 2 टाइम्स थर्ड इंटू फर्स्ट। अब 2a का स्क्वायर क्या हो गया? 4a स्क्वायर, 2 का b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12ab। ऐसे नेक्स्ट वाला कितना आएगा? 24bc, और नेक्स्ट कितना हुआ? 16ca। बताइए कोई दिक्कत है तो? हाँ सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। एक्सपेंड 4a माइनस b प्लस 2c होल स्क्वायर विथ साइन लेना है। माइनस लिखा है तो माइनस के साथ लेंगे वैल्यूज। इसमें x हो गया 4a, y हो गया माइनस b, z हुआ 2c। वैसे ही करिए, एक्स स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab। जब लिखोगे तो 2 इंटू 4a इंटू माइनस b प्लस 2bc लिखेंगे तो 2 इंटू माइनस b इंटू 2c प्लस 2ca लिखेंगे तो 2 इंटू 2c इंटू 4a। 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है तो प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया? 2 इंटू 4 8, और माइनस लिखा तो माइनस 8ab। ऐसे यहाँ पे आ गया माइनस 4bc, और नेक्स्ट हुआ 16ca। बताइए कोई दिक्कत हो तो? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है समझ में? यस सर। थर्ड, एक्सपेंड 3a माइनस 5b माइनस c होल स्क्वायर। 3a माइनस 5b माइनस c होल स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पर? 9a स्क्वायर, सॉरी 3a का होल स्क्वायर
3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5b का होल स्क्वायर minus c का whole माइनस c का square स्क्वायर प्लस 2 into 3a into minus 5b plus 2 into minus 5b into minus c plus 2 into minus c into 3a x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. अब लिख लेते हैं इसको 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30ab प्लस 10bc माइनस 6ac और 6a. देख लीजिए, ठीक है आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड सेम वे माइनस x प्लस 2y माइनस 3z होल स्क्वायर. हो गया. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स की जगह माइनस एक्स है प्लस 2y स्क्वायर प्लस माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 3z इंटू माइनस एक्स. कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर x square 4y माइनस 4xy square माइनस 12yz 12yz minus माइनस 6zx. प्लस 6zx प्लस 6zx. देखो ठीक है, ये एक्सपेंड किया फॉर्मूला लगा के. अब रिवर्स फैक्टराइज करना हो तो मतलब ये 6 टर्म्स दिए हों इस तरह से और आपसे कहा जाए ऐसे फैक्टराइज करो. आप देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही वही है फैक्टराइज करना. रिवर्स लिखना है फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 16yz माइनस 24zx 3x plus 2y plus 4z whole square. 3x plus 2y plus 4z होल स्क्वायर प्लस तीनों प्लस नहीं आएंगे बेटा देखो, क्योंकि आगे जाके माइनस है. सारे प्लस होते तो आता. इसको क्या लिख लेंगे? 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस, चलिए आपने 4z लिखा है प्लस 4z स्क्वायर आप लिख रहे हो, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2ab मतलब 2 इंटू 3x इंटू 2y. चलो ये तो बन गया. यहाँ क्या होना चाहिए? 2 इंटू प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z, लेकिन यहाँ प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है. क्लियर है? माइनस आ रहा है, तो माइनस कहाँ लगा है? और ऐसे ही अगले वाला देखो 2 इंटू अगला है 4z इंटू 3x, तो इन दोनों में ही 4z सेम है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ 4z पे और इसमें भी माइनस पे लगा देता हूँ 4z, तो दोनों माइनस हो जाएंगे. और यहाँ लिखिए माइनस 4z का होल स्क्वायर, माइनस 4z का होल स्क्वायर भी है 16z स्क्वायर आएगा. अब देखिए बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, so that is a plus b plus c whole square. So 3x plus 2y minus 4z whole square. ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. फैक्टराइज 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 16yz माइनस 20xz. फैक्टराइज करें.
5x plus 4y plus 2z का होल स्क्वायर। 5x minus plus 5 4y plus 2z। तो फिर से सारे प्लस नहीं है, तो minus 5 है। देखिए दो माइनस है, उन दोनों में से देखिए कौन सा वाला सेम है कॉमन, x, माइनस x वाले में 5x। माइनस आएगा, तो ये इसको लिखिए माइनस 5x का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में जहां माइनस लिखा हुआ है ना उनमें x कॉमन है दोनों में, तो x वाले को नेगेटिव कर दीजिए, बाकी को पॉजिटिव रख लीजिए, ऐसे बनाइए। अब यहाँ क्या लिखना होता है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू माइनस 5x इंटू माइनस 5x इंटू 4y, ये बन जाएगा माइनस 5 इंटू 4 20, माइनस 20 इंटू 2 माइनस 40, तो साइन के साथ आ जाएगा। ऐसे ही अगला 2 इंटू 4y इंटू 2z, और इसी तरह से नेक्स्ट 2 इंटू 2z इंटू माइनस 5x माइनस 20zx आ जाएगा, तो ये बन गया माइनस 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला लिखें 7, फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy माइनस 4 रूट 2 yz माइनस 8zx। अब ये 2x को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का x इसका स्क्वायर, लेकिन निगेटिव कहाँ कहाँ है, उनमें x कॉमन है, तो यहाँ पे इसको लिखे माइनस रूट 2, 2 इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्या होगा, 2 रूट 2 z का स्क्वायर, रूट 8 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। अब यहाँ लिखिए अगला प्लस 2ab, तो 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू वाई, ये आएगा ना माइनस, फिर 2bc, तो 2 इंटू वाई इंटू, अच्छा तीनों नेगेटिव है क्या, एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ प्लस होगा बेटा, ठीक कर लो, तीनों नेगेटिव नहीं है। फिर नेक्स्ट लिखिए 2 इंटू 2 रूट 2 जेड इंटू माइनस रूट 2 एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 8 जेड एक्स, ऐसे लिख सकते हो। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया माइनस रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है बच्चे। Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे इवेल्युएट 101 इंटू 102, इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कीजिए। सिंपली मल्टीप्लाई नहीं करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके 100 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 2। हाँ ऐसे कुछ कर लीजिए। 100 को 101 को आप चाहें तो 100 प्लस 1 लिख दीजिए, इंटू 100 2 ही रन दीजिए, किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं। अब देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 102 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10200, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 102, दोनों ऐड हुए तो कितना हो गया 10302, ये आंसर। ऐसे अप्रोच लगाइए जिससे कि वो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाए। Sir, we can use the property also. कौन सी प्रॉपर्टी, X plus A into X plus B. हाँ ठीक है कर सकते हैं, उसको फिर 100 प्लस 2 लिख दीजिए अगले वाले को। अगला
लिखेंगे 999 स्क्वायर, इवेल्युएट दिस 999 स्क्वायर, वैसे ही इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1000 इंटू 1, तो ये हो गया 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो, प्लस 1 माइनस 2000, ठीक है। इसमें से ये माइनस करिए तो आ गया 0 0 0, फिर 899 और प्लस 1 है तो यहाँ लास्ट वाली डिजिट जो होगी वो 1 हो जाएगी, तो 998001 ये आंसर आएगा, ठीक है। बोलिए। Yes, sir. ऐसे ही 997 स्क्वायर कैलकुलेट करके देखिए। नाइन 97 स्क्वायर, 997 को क्या ले सकते हो 1000 माइनस 3 स्क्वायर, वैसे ही लिखो, कर लो इसको सॉल्व। 994009 1000 स्क्वायर ये हो गया, 1 के बाद 6 जीरो प्लस 3 स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 6000 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 9 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर, फिर 0 0, फिर 4 10 माइनस, फिर 9 9 9 9 4 0 0 9, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, पॉलिनोमियल क्यूब ऑफ बाइनोमियल, बाइनोम, तो इसमें तो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट है x प्लस वाई का क्यूब, क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और सेकेंड है x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, a प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई ऐसे कर सकते हो, ऐसे ही a माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन एक्सपेंड, फोर ए प्लस 5b होल क्यूब, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, 4a प्लस 5b होल क्यूब, ये फॉर्म लगा दीजिए, आ गया आंसर। ए हो गया x, अब x हो गया 4a, y हो गया 4b, तो a क्यूब 4a क्यूब प्लस b क्यूब 5b क्यूब प्लस 3 इंटू 4a इंटू 5b इंटू 4a प्लस 5b, ये हो गया 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे 60ab इंटू 4a प्लस 5b, फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्सपेंड करना है तो 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब
तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 60 240 a square plus 300 ab square. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सपेंड 3a minus 2b whole cube. Expand 3a minus 2b whole cube. बनाइए, अब x माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। ऐसे ये भी आ जाएगा। क्या हुआ बताइए, 3a का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 2b का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 into 3a into 2b into 3a minus 2b। ये हुआ ना बेटा, Yes, sir. 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 12ab into 3a minus 2b। मल्टीप्लाई करें इसे फर्दर तो 36a स्क्वायर b प्लस 24ab स्क्वायर, और स्टार्टिंग के दोनों टर्म एज इट इज लिख लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2। 3 एक्सपेंड 1 upon x plus y upon 3 whole cube, 1 upon x plus y upon 3 whole cube। ये लगाइए फॉर्मूला यहाँ भी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b, 3ab into a plus b। तो ये 3 कैंसिल, ये बन जाएगा 1 upon x क्यूब प्लस y क्यूब बाई 27, और इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x। देखिए ये आ रहा है ना, चेक करिए, कोई दिक्कत है बताइए। आवाज आ रही बेटा? किया सॉल्व है, ठीक है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड 4 minus 1 upon 3x, 3x है, वापस लिख देता हूँ मैं, 4 minus 1 upon 3x क्यूब, 4 minus 1 upon 3x क्यूब। हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब हो गई a क्यूब 4 क्यूब माइनस b क्यूब 1 upon 3x क्यूब
minus 3ab, 3 into 4 into 1 by 3x into a minus b, 3 cancel, ये हो गया 64 minus 1/27x क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 64 by x प्लस 12, देखिए अच्छा यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, या 3x लिख दिया गलती से, ये 1/3x, कितना हो जाएगा लास्ट वाला मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4/3x स्क्वायर आएगा, चेक करिए ये सही है। अच्छा यहाँ 64 भी नहीं आएगा, 4 into 4 16 हुआ, 16 आएगा सर। ठीक है ना, बोलिए Yes, ठीक है। sir. अब यस क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सिंप्लीफाई 2x minus 5y cube minus 2x plus 5y cube, करिए इसे सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने पहले वाले में a माइनस बी का होल क्यूब और दूसरे में a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो टर्म कैंसिल होने हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी पहला a माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, a क्यूब 2x का क्यूब 8x क्यूब माइनस 5y का क्यूब 125y क्यूब माइनस 3ab, 3 into 2 into 5 30xy into 2x minus 5y, ये पहले वाला क्यूब आया। दूसरा माइनस टाइम्स ब्रैकेट में रखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 30xy into 2x plus 5y, माइनस 250y क्यूब माइनस 120x स्क्वायर बाई, सही है। ये 8x क्यूब तो कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा। अब बाकी को मल्टीप्लाई करके लिख लें, फिर देखते हैं 125y क्यूब माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 60xy x स्क्वायर वाई प्लस 150xy स्क्वायर, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 125 क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई और नेक्स्ट वाला माइनस 150xy स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो रहा है। माइनस 125 माइनस 125 माइनस 250y क्यूब माइनस 120x स्क्वायर वाई, ये आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बेटा, देखो यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज, क्वेश्चन लिखिए 8a क्यूब, अब इसको रिवर्स लिखना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है, 12b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, इसको रिवर्स में सोचना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b जैसा बनाना है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y, तो उसे लिख देंगे x प्लस y का होल क्यूब, 20 whole cube. ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 8a क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, b का होल क्यूब, इसमें से क्या कॉमन है, 6ab कॉमन है, तो ब्रैकेट हो जाएगा 2a प्लस b, इस 6ab को आप 3 इंटू 2a इंटू बी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दो 3 इंटू 2a इंटू बी, बाकी टर्म ऐसे लिख दो 2a प्लस बी, ये एज इट इज रख लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, क्या हो गया a प्लस b का होल क्यूब, तो 2a प्लस b का होल क्यूब, ये आंसर आ गया 6 का। 7 लिखेंगे फैक्टराइज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144
ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। नहीं वैसे ही है ये भी। 4a minus 3b का होल क्यूब। 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। ये आएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये हो जाएगा पहले वाले के लिए 4a का होल क्यूब, 27 को माइनस 3b का होल क्यूब, और इधर से क्या कॉमन ले लिए माइनस, देखिए ए बी कॉमन है, 36 भी ए बी कॉमन है, तो यहाँ से आएगा 4a माइनस यहाँ से बनेगा 3b। तो इस 36 ए बी को ले जाते हो माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b, 3 इंटू 4 12 इंटू 3 36, 4a माइनस 3b, बाकी टर्म एज इट इज। तो अब ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज 4a माइनस 3b होल क्यूब। बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको नोट कर लीजिए, यस सर। और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ते हैं। ओके बच्चे।